अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ असद कुरैशी फ्रॉम टॉरस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो रीसेंट क्लैश हुआ है और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा। चले आइए चलते हैं हम अपने डायरेक्टर रिसर्च के पास, जो कि इस बारे में कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम मुस्तफ़ा मुस्तनसर, डायरेक्टर रिसर्च एट टॉरस सिक्योरिटीज़। फर्स्टली तो असद मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबरेट करता जाऊँ। इसमें ये कि ऑब्वियसली जो हमें पता है कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंट है वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल और एक वॉलेटाइल इशू रहा है, और वहाँ पे हम देखा है कि ऑन एंड ऑफ जो है जो अफ़गान साइड है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन भी होती रहती है टेररिस्ट की, और वहाँ से टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट भी किया जाता है जो कि फिर पाकिस्तान में आके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। प्लस ये कि जो हमारे आर्म फोर्सेस है उनको भी वहाँ से ऑन एंड ऑफ टारगेट किया जाता है, स्पेशली केपी साइड में और बलूचिस्तान पे। तो इस दफ़ा थोड़े से मामला डिफरेंट इस तरह से हैं कि आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड रिस्पॉन्स दिखाया है आपकी आर्म फोर्सेस ने स्पेशली, और जो अफ़गान तालिबान का जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल डैमेज किया है और काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉसेस वहाँ इन्फ्लिक्ट किए गए। और जिसके बाद हमें ये चीज़ मालूम है कि जो अफ़गान तालिबान है उन्होंने जो है एक सीज़ फायर की रिक्वेस्ट भी दी है जिसको पाकिस्तान ने एंटरटेन किया है, एंड वी हैव अ सीज़ फायर फॉर नाउ। बट ऑब्वियसली इसके बैकड्रॉप में वी नो कि जो हमारे बॉर्डर हैं, जो बॉर्डर क्लोजिंग्स हैं वो सारी इस वक्त जो है वो बंद हैं, और उसकी वजह से जो पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो होता है वो अफेक्टेड है। तो असद मैं आपकी बात को लेता चलूँ, अगर हम मार्केट के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें पता है कि अगर मैं जो मेजर जो आइटम्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है अफ़गानिस्तान, उसमें एक तो शुगर है जो कि काफ़ी सब्सटेंशियल पोर्शन है आपकी एक्सपोर्ट्स का। इसी तरह से जो है सीमेंट है जो वो भी काफ़ी सब्सटेंशियली एक्सपोर्ट होता है अफ़गानिस्तान। इसके साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, सीरियल्स हैं, राइस है और इस तरह की चीज़ें जो कि अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट की जाती हैं। प्लस ये कि जो एल्युमिनियम के कैन्स वगैरह होते हैं तो वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन में जो है वो भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। फिर इसके अलावा छोटे छोटे आइटम्स बहुत सारे हैं जिसमें आपके अप्लाइंसेस हैं, टायर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ पॉलिएस्टर है, यार्न वगैरह इस तरह की चीज़ें भी थोड़ी बहुत जो है वो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स वगैरह भी जो है वो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सिचुएशन अगर हम देखें कि इन दिस सेंस के ऑन अ सेक्टर बेसिस अगर हम देखें तो वी नो के जो सीमेंट सेक्टर है उसके लिए जो स्पेशली जो नॉर्थ में प्लेयर्स हैं, तो जो अफ़गानिस्तान बेस्ड या एक्सपोर्ट्स है वो उनकी सेल्स का काफ़ी सब्सटेंशियल पोर्शन है, राइट। तो वो मुझे लगता है कि आई थिंक अमंगस्ट ऑल द लिस्टेड कंपनीज सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट जो है वो सीमेंट कंपनीज होंगी, स्पेशली दोज जो कि आपके नॉर्थ साइड पे बेस्ड हैं। इस दफ़ा थोड़ा सा मामला मुश्किल यूँ भी है बिकॉज जो कि लेवल ऑफ एस्केलेशन हमने देखा है तो वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है, और हमें लगता है इनके जो है फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर इफ़ नॉट आई मीन क्वाइट पॉसिबली कुड बी अ फ्यू मंथ्स और इवन मोर देन दैट कि आपकी जो है बॉर्डर क्लोजिंग्स खुल जाएं और जो ट्रेड है वो अपने नॉर्मल पे आ जाए। तो आई थिंक डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड जैसे हमारे पास अक्टूबर की सेल्स के नंबर्स आएंगे और चीज़ें होंगी, तो गोइंग फॉरवर्ड हमें जो है इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है कंपनीज के नंबर्स में भी देखने को मिलेगा। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, जैसे आपने अभी बात करी सीमेंट के हवाले से कि सीमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि स्पेशली नॉर्थ साइड के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको उनकी एक्सपोर्ट जो है ना वो अफ़गानिस्तान जा रही होती हैं। अगर मैं ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात करूँ ना, ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की, उसका 22% जो है एक्सपोर्ट का जो मार्जिन जो जा रहा है ना वो आपका अफ़गानिस्तान ही जा रहा है। बाकी रिमेनिंग आपका जो है ना सी रूट पे चला जाता है एक्सपोर्ट्स पे जो है। 22% जो अफ़गानिस्तान पे जा रहा है ना, 22% आपके ऑलमोस्ट सारे नॉर्थ प्लेयर्स ही उसमें कवर हो रहे हैं। अगर मैं चेंज की बात करूँ ना, कितने परसेंट चेंज आया है इस क्वार्टर की, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वार्टर FY26 की जो है,
اس میں اوور آل جو ایکسپورٹس ہٹ ہوئی ہیں افغانستان کو وہ 22% ہوئی ہیں. اگر میں سیم پیریڈ کو پکڑوں لاسٹ ایئر کے جو کہ فرسٹ کوارٹر FY25 تھا, اس وقت بھی ایکسپورٹ افغانستان کی 20% تھی. آلموسٹ 2% سے جو ہے نا آپ کی امپرومنٹ آئی ہے افغانستان ایکسپورٹس پہ جو ہے. اب بارڈر کلیش سے پہلے یہی کہا جا رہا تھا نارتھ پلیئر کی سائڈ سے کہ ہم اپنے جو ایکسپورٹس ہیں نا ہماری جو افغانستان کے ساتھ وہ ہم اور مزید بڑھانا چاہیں گے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے یہ ایونٹ ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے تھوڑے بہت جو ہے نا ویوز جو ہے لوگوں کے تھوڑے مکس اپ ہو چکے ہیں. اب جو سینٹیمنٹس چل رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو 22% جو افغانستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ شفٹ کر جائیں سی ایکسپورٹس کے ساتھ جو ہے. اب جو کمپنیز ہیں نا وہ سوئچ کرنا شروع ہو جائیں بائی سی ایکسپورٹ کے ساتھ, جب تک جو ہے افغانستان کے ساتھ ریلیشن صحیح نہیں ہوتے پاکستان کے جو ہے. صحیح. تو اسد بیسکلی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فرسٹ کوارٹر FY26 کے اگر ہم سیمنٹ کے ڈسپیچز دیکھیں تو اس میں جو ایکسپورٹس کی سیلز ہیں تو اس کا تقریباً 22% جو ہے وہ افغانستان کو گیا ہے, جو کہ سیم پیریڈ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 2% سے زیادہ ہے. اور گوئنگ فارورڈ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ابھی سچویشن جس طرح سے ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے اور کافی زیادہ ٹینس ہے, تو کافی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ایٹریشن ہمیں آگے کمنگ منتھس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ کمپنیز کی سیلز کو بھی افیکٹ کرے گا. اینڈ آئی تھنک اوور آل پورے سیمنٹ انڈسٹری کے جو ڈسپیچز ہیں وہ اس وجہ سے جو ہے افیکٹ ہوں گے. ایگزیکٹلی.